जो कल पे कल करूंगा, परसों करूंगा, उसके बाद करूंगा, तुम हाफ ईयरली में नंबर नहीं ला सकते बेटा। अगर तुम सारे चैप्टर्स को करने में लग गए तो तुमने पहला जो पढ़ा होगा वो तुम भूल जाओगे। ठीक है, हेडिंग डाली, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चले गए, अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर करो। क्योंकि आर.डी. शर्मा के कई ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा जो शायद बोर्ड एग्जाम से कभी पूछे ही नहीं जाते। अगर यार पीरियोडिक टेस्ट में बहुत बेकार नंबर आए हैं तो दो चीजें होंगी। सबसे पहले कुछ ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बहुत मेहनत करेंगे, अपनी गलतियों पे सुधार करेंगे, जिन्हें रियलाइजेशन हो जाएगी कि अभी तक मैंने समय बर्बाद किया, लेकिन मेरा जो अगला एग्जाम है हाफ ईयरली एग्जाम, उसमें मैं टॉपर बनके दिखाऊंगा। 90% बच्चे सैडली ऐसे होंगे जो जैसा इन्होंने पीरियोडिक टेस्ट में परफॉर्म किया है खराब, सेम टू सेम हाफ ईयरली में परफॉर्म करेंगे। और तुम मुझसे लिख के ले लो, अगर तुम एक केयरलेस बच्चे रहे हो जो कल पे कल करूंगा, परसों करूंगा, उसके बाद करूंगा, तुम हाफ ईयरली में नंबर नहीं ला सकते बेटा। जब तुम पीरियोडिक टेस्ट जैसे छोटे से एग्जाम्स में मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, जहां पे 3 चैप्टर 2 चैप्टर टीचर्स पूछ रहे हैं, तुम आधा सिलेबस वाले एग्जाम्स में नंबर ला रहे हो, इसकी क्या गारंटी है। तो सीधी सी बात यह है कि भाई टाइम है, अगर तुम्हें सच में उस फर्स्ट कैटेगरी में जाना है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। 10th का पेपर बहुत आसान होता है, कुछ नहीं है, मुझे तो समझ भी नहीं आता बच्चा इतनी जगह 10-10 जगह चीजें पढ़ क्यों रहा है। सीधी सीधी मेरी बातें सुनना, 3 सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं। कैसे टाइम टेबल बनाना है, क्या 3 सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं, क्या गोल रखने हैं, पूरा हाफ ईयरली डन है। 98% मार्क्स थे मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स में, तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है 10th के बच्चों को हाफ ईयरली के लिए क्या पढ़ना है। ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले हाफ ईयरली के लिए तुम अपना टारगेट जो है लिख दो। जिन बच्चों को सिलेबस नहीं पता अपने स्कूल टीचर्स के पास जाएं, पूछ लें कि आप प्लीज बता दो कि साइंस का कितना सिलेबस हाफ ईयरली में आएगा, मैथ्स का कितना, सोशल का कितना, हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट्स है सबका सिलेबस जहां जहां तक हाफ ईयरली में आने वाला है उसको वॉल पे पेस्ट कर दो कि ये मेरा पर्टिकुलर टारगेट है। अब तुम्हारे पास चैप्टर्स आ गए कि कितने कितने चैप्टर्स पर सब्जेक्ट तुम्हें प्रिपेयर करने हैं, और कैसे प्रिपेयर करने हैं वो बताऊंगी, बट कितने कितने चैप्टर्स तुम्हें प्रिपेयर करने हैं। 2 गोल हम रखेंगे, सिंपल सी बात, मैंने खुद यही किया था। 2 गोल रखेंगे। पहला गोल होना चाहिए कि हम सारा सिलेबस कवर कर लें हाफ ईयरली से पहले, और दूसरा गोल होना चाहिए कि मिनिमम 1 रिविजन तो हम कंप्लीट कर लें। तो पहला है कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, दूसरा 1 रिविजन मिनिमम एग्जाम से पहले, हाफ ईयरली से पहले हम कंप्लीट कर लें। चाहे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है, पढ़ लेंगे, एक बार उसको रिवाइज भी करना है। सेम मेटल नॉन मेटल एक बार पढ़ना भी, एक बार रिवाइज भी करना है। तो ये 2 सिंपल गोल हैं और ये चार्ट शीट है। पहला काम तो ये करो। अब दूसरा क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब दूसरा बस एक प्लानर बनाओ। अब ये प्लानर तुम्हें बिल्कुल हेल्प करेगा तुम्हारे एग्जाम से पहले। प्लानर क्या है, सबसे पहले हर वीक का एक टाइम है, पहले 5 दिन और लास्ट के 2 दिन, 7 डेज का होता है। फर्स्ट 5 डेज का फिक्स कर लो कि एक डिफिकल्ट चैप्टर करना है, एक इजी चैप्टर करना है, और मैथ्स का एक चैप्टर तो किसी भी कंडीशन में करना ही करना है, वो तो छोड़ना ही नहीं है। तो एक डिफिकल्ट चैप्टर मान लो तुमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप उठाया। एक इजी चैप्टर मान लो तुमने, जैसे आर एनवायरनमेंट चैप्टर है, हालांकि वो तुम्हारे हाफ ईयरली में नहीं आएगा, बट मैं बता रही हूँ कि कोई ऐसा चैप्टर या तो जो तुम्हें पहले से आता हो, तुमने पढ़ा हुआ हो, या तुम्हें वो चैप्टर इजी लगता हो, तो एक इजी चैप्टर उठाओ। और एक मैथ्स का कोई भी चैप्टर उठा लो, रियल नंबर्स उठा लिया, पॉलिनोमियल्स उठा लिया। मैथ्स में आसान चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी नहीं है तो। ठीक है, एक डिफिकल्ट चैप्टर, एक इजी चैप्टर, एक मैथ्स का चैप्टर, ये काम तुम्हें पहले 5 दिन में कवर करना है। पहले 5 दिन में। आखिरी के जो 2 दिन बचते हैं ना बेटा, 6th और 7th डे पे कोर रिवीजन करो। इन 6th और 7th डे पे तुम्हें जहां पे लगता है कि मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ आ रहा था, याद नहीं हो रहा था, ये जो 2 तुमने सब्जेक्टिव पढ़े, एक साइंस का पढ़ लिया, एक सोशल का पढ़ लिया, इसे 6th और 7th डे पे एक बार रिवाइज करो, ताकि तुम्हारे दिमाग से वो चीज़ स्किप ना हो जाए। और अगर कोई चीज़ तुम्हारी कच्ची रह गई थी उस समय पे समझने के लिए, तुम 6th और 7th डे पे उसको समझ लो। आगे समझ में। वीक 2 में भी सेम काम करेंगे, एक डिफिकल्ट चैप्टर, एक इजी चैप्टर, एक मैथ्स का चैप्टर, 6th और 7th डे पे रिवीजन। वीक 3 में भी यही काम करेंगे, एक डिफिकल्ट चैप्टर, एक इजी चैप्टर, एक मैथ्स का चैप्टर, रिवीजन करेंगे 6th और 7th। चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जैसे पहले हफ्ते में तुमने सोशल का डिफिकल्ट चैप्टर करा, तो नेक्स्ट वीक में तुम साइंस का डिफिकल्ट कर लो, सोशल का ईजी कर लो। ठीक है। और 4th वीक मेरे बच्चे ऐसा हफ्ता है जिसमें तुम कुछ नहीं पढ़ोगे। 4th वीक में तुम केवल रिविजन करोगे। ठीक है। पूरे हफ्ते तुम्हें जो तुमने 3 हफ्तों में चैप्टर्स पढ़े हैं ना बेटा, उसको तुम्हें दोबारा से रिवाइज करना है। इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि मान लो
कल को तुम्हारे हाफ ईयर एग्जाम की डेट शीट आती भी है तो कुछ तो चैप्टर एटलीस्ट ऐसे होंगे जो तुम्हारे पहले पढ़े हुए होंगे, जिस वजह से तुम्हारा समय बचेगा। अगर तुम सारे चैप्टर्स को करने में लग गए तो तुमने पहला जो पढ़ा होगा वो तुम भूल जाओगे। तो बेटर ये है कि हो सके हमारा सिलेबस शायद थोड़ा कम हुआ हो, बट अगर अच्छे से हुआ होगा तो हम आगे के चैप्टर पे पूरे ध्यान लगा के फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 काम करना है, फिर ये नेक्स्ट वीक में दोबारा से रिपीट कर लो। नेक्स्ट वीक में ये मैंने मिनिमम बोला है, क्या पता तुम 3 चैप्टर भी कर सकते हो, करना चाहते हो तो मतलब 2 इजी चैप्टर भी कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है तुम स्पीड तेज है, कोई बीच में हॉलीडे आ गई, वो तो तुम ज्यादा पढ़ ही सकते हो मेरे बच्चे, पर मिनिमम तुम्हें इतना काम करते हुए चलना है। आगे समझ में बिल्कुल सिंपल एंड इजी टास्क है। अगले हफ्ते फिर से वही काम। अब पढ़ना कैसे है, 3 स्टेप है हाफ ईयरली में नंबर लाने के लिए, लिख के दे रही हूं बेटा। ये 3 स्टेप के बाहर से आपके हाफ ईयरली में कुछ नहीं पूछा जाता। पहला स्टेप क्या है हाफ ईयरली में, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी तो करनी है। एनसीईआरटी के बाद के स्टेप है, जो एनसीईआरटी नहीं कर पाया अभी तक, इन स्टेप को तो बेटा भूल जाओ, अपने लिस्ट से रिमूव ही कर दो। पहले एनसीईआरटी पकड़ लेना, हर एक चीज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, आपके बैक एक्सरसाइजेस रट लो, अच्छे से समझ लो। हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज आपको बेटा पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन, एक्टिविटीज क्या है, किस एक्टिविटी का क्या रिजल्ट आ रहा है, आपका जो भी चीज है वो सारी कंप्लीट करो पहले एनसीईआरटी से। उसके बाद ये 3 सिंपल स्टेप है। सबसे पहले उठा लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, 5 साल के, मिनिमम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। लेकिन करने कैसे, अब ध्यान से सुनो। पहले ले लो एक अलग सी नोटबुक, एक न्यू नोटबुक ले लो, पतली सी। ठीक है, मेरे पास अभी है नहीं दिखाने के लिए, मैं तुम्हें जैसे ये दिखा रही हूँ, एक छोटी सी नोटबुक ले ली। अलग से एक न्यू नोटबुक ले लो जिसमें ऊपर लिख देना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, इंग्लिश, सोशल, साइंस और मैथ्स के लिए। ठीक है, अब इसमें काम ही यही है कि तुम पीवाईक्यूज जब सॉल्व करोगे इस बुक में सॉल्व करोगे, इस कॉपी में सॉल्व करोगे, क्योंकि यही कॉपी हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड्स में, एनुअल में काम आएगी क्वेश्चंस को देखने के लिए। उस भीड़ में से तुम्हें सवाल नहीं ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि ये क्रीम क्वेश्चंस है। 5 साल के सवाल निकाले, सॉल्व करते चले गए। अभी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन भी बताऊंगी, पर सुनो। 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व करते चले गए, साथ में चैप्टर वाइज लिस्ट भी बनाते चले गए। जो बच्चा 5 साल का सवाल कर देता है उसे मालूम है बेकिंग सोडा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पक्का सवाल बनेगा, उसको मालूम है ह्यूमन आई वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें मालूम पड़ जाएगी। तो एक नई नोटबुक लो, उस पर लो और पिछले 5 साल के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर खत्म किया। तुरंत खत्म करने के बाद कॉपी अपनी खोली और 5 साल के सवाल करने शुरू कर दिए यहाँ पे। ठीक है, हेडिंग डाली, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चले गए। 5 साल के मिनिमम पेपर तुम्हें सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब 6th और 7th डे पे, जब 6th और 7th डे आ रहा है, जब तुम ये सॉल्व कर रहे हो, मैंने बोला था ना कि 6th और 7th डे पे रिवीजन करना। तो ये जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ना जो तुम सॉल्व करोगे, वो 6th और 7th डे पे तुम सॉल्व कर सकते हो, समझने के लिए कि जो तुमने पहले टाइम पढ़ाई करी तुम्हें आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम रिविजन के लिए इन सारे पेपर्स को, इन सारे टॉपिक्स को जो इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक को, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ज्यादा डिटेल में पढ़ो। पहली बार तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा, मैंने बोला 6th और 7th डे पे रिवाइज करना जो तुमने पूरे हफ्ते पढ़ा है, तो पढ़ोगे तो सारा, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करके समझ आए, उनको डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्रीम सवाल है, ये नहीं रिपीट होगा तो क्या रिपीट होगा। पहला काम ये किया। दूसरा काम क्या करना है, सीधा सीधा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने। हाफ ईयरली एग्जाम है, डेफिनेटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन टीचर्स डालेंगे, पेपर टफ भी बनाएंगे, टफ टू वेरी टफ के बीच में पेपर होता है। यहां पे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस 50% सॉल्व करने ही करने हैं, 50% कॉम्पिटेंसी सॉल्व करने हैं, सीबीएसई के लेवल के सॉल्व करने हैं, और कोई भी फालतू सवाल कॉम्पिटेंसी के नाम पे सॉल्व नहीं करना। अब जैसे कई बच्चे होते हैं जो मैथ्स में आर डी शर्मा सॉल्व करते हैं, बेटा कुछ कुछ ऐसी बुक्स हैं आपकी, जैसे कई बार आप बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन बैंक्स लेते हो, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर करो, क्योंकि आर डी शर्मा के कई ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा जो शायद बोर्ड एग्जाम से कभी पूछे ही नहीं जाते। अगर आपका टीचर का सुपरविजन है तो वो आपको करने पड़ेंगे। बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, जब आप बेसिक सिलेबस खत्म नहीं कर पा रहे, उसको कैसे करोगे, तो उसमें आपको सुपरविजन चाहिए। इसीलिए इन दोनों चीजों का एक सोल्यूशन अगर तुम देखो जिसमें कम टाइम में तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए, तो तुम मेरी बुक्स रेफर कर लो। तुम्हें स्टार्टिंग से बताया, सबसे पहला पीवाईक्यूज का सारा सोल्यूशन है, टॉपर्स आंसर शीट भी है, माइंड मैप्स भी है, चीट शीट्स भी है, और सबसे अच्छी चीज पता है क्या है कि जो भी क्वेश्चन पेपर्स है उस क्वेश्चन पेपर के आगे चैप्टर नंबर लिखा है, तो ढूंढने का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सीधा क्वेश्चन पेपर खोला और उस क्वेश्चन पेपर के आगे ही आपको चैप्टर नंबर दिख जाएंगे, आपके
एग्जाम में जितने चैप्टर आ रहे हैं उस चैप्टर के हिसाब से आप ये सवाल करते चले गए, और यहीं पे सॉल्यूशन नहीं दिया है, सॉल्यूशन पूरा पेपर खत्म होने के बाद दिया है ताकि तुम सॉल्यूशंस को प्रैक्टिस कर सको। पहला तुमने यहां से सॉल्व किया, सेम मैथ्स में, सेम इंग्लिश में, सेम हिंदी में, ये हर एक सब्जेक्ट की बुक्स आती है, देखो, ठीक है। अब इसके बाद सवाल आता है इस चीज का, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का। तो हर एक बुक के साथ बेटा आपको ऐसी फ्री वर्कबुक्स मैंने बना के दी है। इसका लॉजिक क्या था कि जो क्रीम क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, इसमें आपके लिए सब्जेक्टिव वाइज सारे के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं, जिसमें 50% से ज्यादा कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस है। ये बुक में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने के बाद तुरंत इस बुक में शिफ्ट करे, इस बुक को खोला तो चैप्टर वाइज तुम्हें सवाल देखने को मिलेंगे जिसमें 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये पूरे सवाल शुरू हो जाएंगे। 50% से ऊपर आपके कॉम्पिटेंसी सवाल हैं, और ऐसे सवाल हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। कोई फालतू चीजें नहीं डाली है कि बच्चा को वेट करना पड़े कि कोई टीचर आए मुझे समझाए तो मैं कर पाऊं, और सॉल्यूशंस भी हैं। पतली सी बुक है, इतना कर लो बेटा, अचीवेबल टास्क। ये बुक के 5 क्वेश्चन पेपर करने में ना तुम्हें 3 घंटे भी लगने नहीं वाले। सब कुछ लिखा हुआ है, फटाफट से लेना है, जितना स्पून फीडिंग चाहिए सब कर दिया। दोनों किताबें कर लो और किसी पेपर पे ना अभी बैठो और लिख लो, कुछ भी यहाँ से बाहर नहीं आने वाला। ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये होता है सही तरीका पढ़ने का। ऐसे नहीं कि बैठे और पढ़े जा रहे हैं, 10 किताबें खोल रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 5 साल के करो, स्टेप 2 यहाँ पे पहुंचे, पूरे कॉम्पिटेंसी सवाल कर लिए 50%, वो भी खत्म हो गया। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते, वो ये है आपके टीचर्स के जो क्लास के नोट्स हैं वो, क्योंकि हाफ ईयरली में टीचर सिलेबस बनाएंगे और अपने हिसाब से मतलब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। हालांकि पता इंपॉर्टेंट बनाएंगे यहीं से, खुद से क्वेश्चन पेपर डिजाइन नहीं करता टीचर, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तुम्हें वो दिखाएंगे। जैसे ये वीडियो खत्म होगी ना, एक बार वेट कर लेना, और बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स में लगा दूंगी बच्चों के जिसमें उन्होंने बोला हुआ है कि उनके पीरियोडिक टेस्ट में कैसे स्कूल टीचर्स उनको सेम सवाल देते हैं, क्योंकि वो होता ही है। तो यहाँ पे क्या है, जितने क्लास नोट्स हैं अच्छे से पढ़ लेना। आपके क्वेश्चंस, मान लो टीचर ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनाया, वो सवाल आपको आना चाहिए। क्लास टेस्ट जितने हुए सारे रट के चले जाना, इसमें से भी टीचर आपका क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा। यानी 90% तो पहली बात PYQs ही आएंगे, बट बाई चांस टीचर को कुछ एक्स्ट्रा डालना है तो वो इन सब चीजों से ही अपने पेपर बनाएगा। क्लास टेस्ट रट के चले जाना, बोल रही हूँ, यहां से टीचर क्वेश्चंस डालते हैं। गोल्डन टिप क्या है, एक और सजेशन है, अगर बाई चांस टीचर के साथ तुम्हारी अच्छी बॉन्डिंग है तो तुम उनसे पूछ भी सकते हो, सर आप प्लीज मुझे बता दीजिए, या मैम आप प्लीज बता दीजिए हाफ ईयरली के लिए कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम उसमें ज्यादा फोकस कर सको। और वो अगर तुम नहीं भी पूछोगे तो भी चलेगा, क्योंकि टीचर भी इंपॉर्टेंट वही बताएगा जो इन किताबों में इंपॉर्टेंट है। कई स्कूल्स में बेटा ये किताबें चल रही हैं, टीचर्स इसको यूज कर रहे हैं। 25 साल से ऊपर एक्सपीरियंस वाले टीचर्स के पास ये बुक्स है, और इसकी सारी वीडियोस प्रूफ के लिए डाली हुई है। Amazon पहले खोलो, पूरे रिव्यूज पे जाओ, तसल्ली से पढ़ो, फिर अपना दिमाग लगाओ और कुछ सोचो। किसी PYQ बुक्स में तुम्हें कॉम्पिटेंसी ये सब सवाल नहीं मिलेंगे, 10 जगह ना जाना पड़े, एक ही जगह सोल्यूशन दे दिया, ये पढ़ लो। बाद में जो CBSE कॉम्पिटेंसी रिलीज करेगा बोर्ड एग्जाम से पहले, वो सारे सॉल्व करके जाने, इतना मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये काम करना। पेपर थोड़ा टफ बनेगा, कोई बात नहीं। कोशिश क्या करनी है, हमें कोशिश क्या करनी है, अगर अभी तक तुम थोड़ा एवरेज स्कोर करते आ रहे हो तो कोशिश करो बेटा पहले कि मिनिमम 85% तो स्कोर करो ही करो। यानी इतना परसेंट स्कोर किया तो बोर्ड्स में इजीली 90% जंप कर जाओगे, क्योंकि पेपर इजी बनता है। अगर तुमने 90% हाफ ईयरली में ही स्कोर कर दिया, 99 मतलब पूरी 100% गारंटी लेके चलो, अगर तुमने 90% प्लस हाफ ईयरली में स्कोर कर दिया, एनुअल में तुम टॉपर हो, बोर्ड एग्जाम्स में तुम टॉपर हो ही हो। ठीक है, ये 2 चीजें ध्यान रखना, और ये बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करके पढ़ाई करो, और इंग्लिश वगैरह जैसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं चैनल पे देख सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सारे फ्री नोट्स के लिए। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।